गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। हमारा पहले मैं रिवीजन आपको करवा देता हूँ। 2 दिन से मैंने रिवाइज नहीं किए हैं वर्ड, तो रिवीजन पहले फटाफट से कर लेते हैं। 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। पहला हमारा वर्ड था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक हम आदर्श उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। लेंटरन का मतलब होता है जो लालटेन होता है, इस तरह के इमेज में आप देख सकते हैं, तो उसे बोला जाता है लेंटरन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारे हमें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, विरासत, उसे बोला विरासत या धरोहर, उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है भरपूर कोशिश करना, भरपूर जी तोड़ मेहनत करना, प्रयास करना किसी काम को करने के लिए, हर कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना, उसे बोला गया है लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। स्लगफेस्ट का मतलब होता है एकदम से कड़ा मुकाबला होना, कांटे की टक्कर, कड़ी टक्कर, उसे बोला जाता है स्लगफेस्ट। क्योटिक का मतलब होता है गड़बड़, जहाँ पे हो अव्यवस्था की स्थिति, चीजें डिसऑर्डरली मैनर में हो, उसे बोला जाता है क्योटिक। स्टैफलिंग का मतलब होता है ऐसी ऐसी स्थिति में आ जाना जहाँ पे हम सांस ना ले पाए, दम घुटना या दम घोटना, उसे बोला गया है स्टैफलिंग। इम्पेटस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्रियाशीलता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसे बोला गया था इम्पेटस। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसकी प्रारंभिक अवस्था में होना, विकासशील दौर में होना, आरंभिक अवस्था, उसे बोला गया है नेसेंट। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है जो सैटेलाइट्स की या फिर जहाज की जो एक ट्राजेक्ट्री पथ होता है, प्रपेक्ष पथ, उसे बोला गया है ट्राजेक्ट्री। ऑर्बिट, हम ऑर्बिटर में जैसे घूमता रहता है सैटेलाइट, तो उस रास्ते को, उस पथ, वक्र पथ या प्रक्षेप पथ को बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। स्लगिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुस्त होना, एकदम मंद गति से चलना या फिर उदासीन होना, लाभ मत इस तरह से बोल सकते हैं, जो एक्टिव ना हो, उसे बोला जाता है स्लगिश। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए परसुएट करना, उपदेश देना, किसी को प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है एग्जॉर्टेशन। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी तरह की घोषणा करना, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट या अनाउंसमेंट करना किसी तरह की। अपीयरेंस का मतलब होता है प्रत्यक्ष तौर पर देखे जाने वाली चीज, प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्षतः, उसे बोला गया है अपीयरेंट। एपरेटस का मतलब होता है कि हम किन किन विधियों से, किन किन मेथड से काम करेंगे या फिर काम करने के लिए उपयुक्त, जो प्रयुक्त प्रयोग में लाए जाने वाले औजार या उपकरण होते हैं, उन्हें बोला जाता है एपरेटस। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ विशेष झुकाव होना, पसंद होना, उसे बोला जाता है प्रेडिलेक्शन। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्रियाशीलता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना, मतलब इसे हम इम्पेटस का सिनोनिम भी बोल सकते हैं स्टिमुलस को। अब सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है अपसर्ज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सोजेनस। एक्सोजेनस का मतलब होता है बाह्य कारण होना, मतलब आंतरिक कोई चीजें ना होना, बाहरी कारण होना किसी घटना के घटने के, तो बाह्य तौर पर, एक्सटर्नल तौर पर, उसे बोला गया है एक्सोजेनस। ह्यूबरस का मतलब होता है एकदम से ईगोइस्टिक होना, घमंडी होना, अहंकारी होना, उसे बोला जाता है ह्यूबरस। पैलेटेबल का मतलब होता है किसी के विचारों से, आइडियाज से सहमत होना, एग्री करना, या फिर जो स्वादिष्ट भोजन होता है उसे भी बोला जाता है पैलेटेबल। पिलग्रमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थान, उसे बोला जाता है पिलग्रमेज। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्सपर्टीज होना, विशिष्टता होना किसी चीज़ों में, उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। या मैं जब भी ये वर्ड आता है तो मैं आपको यूज़र यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी भी चीज़ के हमारे जो होते हैं, उन्हें भी बोला जाता है क्रेडेंशियल्स या फिर विश्वसनीयता। डिसोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, परित्याग कर देना, छोड़ देना, उसे बोला गया है डिसोन। कंट्रास्ट का मतलब होता है विषमता होना, चीज़ों में आपस में भिन्नता होना, उसे बोला गया है कंट्रास्ट। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से रहित होना, विहीन होना, उसे बोला गया है डिवॉइड, कि वंचित रहना किसी चीज़ से, दैट इज कॉल्ड डिवॉइड। एंटाइज का मतलब होता है किसी को प्रलोभन देना, किसी तरह का कोई लालच देना, बहलाना, फुसलाना, उसे बोला गया है एंटाइज। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रभावशीलता, प्रभावकारिता, कितना इन्फ्लुएंशियल है कोई चीज़, कितना प्रभाव है उसका, उसे बोला गया है पोटेंसी। बाब का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, इस तरह से कोई व्यंग्य करना, ताना कसना, उसे बोला गया है बाब। सबसर्वियंस का मतलब होता है ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, फिर भी ब्लाइंडली किसी को बिना प्रश्न किए किसी को
किसी का अनुकरण करना, उसे बोला गया सबसर्वियंस। पोडियम का मतलब होता है भाषण देने वाला, जिसपे भाषण देता है वो मंच, वो चबूतरा, पोडियम उसे बोला जाता है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना वैसे तो, या फिर किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल लालसा होना, प्रबल इच्छा, उसे बोला गया है एपेटाइट। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, उसे बोला गया है कंडमनेशन। ब्रेजनली का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में इसका वर्ड यूज किया जाता है, ये ब्रेजनली, खुले तौर पर, साफ तौर पर, मतलब कोई गलत काम करना जो अनएक्सेप्टेबल हो, लोगों के द्वारा ऐसा काम कोई करना खुले तौर पर, दैट इज कॉल्ड ब्रेजनली। टू पुट इन द डॉक का मतलब होता है न्यायालय में जहाँ पे मुजरिम को, जिसको कटघरा बोलते हैं, वहाँ पे। वैसे डॉक का मतलब वो चीज़ मैंने आपको बताया था जब ये वर्ड डिस्कस किया भी था। अदरवाइज इस फ्रेज का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना और उसके मतलब मुकदमा चलाना उसके ऊपर, दोषी ठहराना और उस पर किसी तरह का केस चलाना, उसे बोला गया है टू पुट इन द डॉक। डिसवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना मानना, अस्वीकार कर देना, उसे बोला गया था डिसवेट। एसिजियसली का मतलब होता है, एसिजुअसली का मतलब होता है एकदम से किसी किसी भी काम को करते समय बहुत ही ज़्यादा केयर करना, सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना, उसे बोला गया है एसिजुअसली, असिजुअसली। कवेनेंट का मतलब होता है किसी तरह का सहमति जताना, किसी से समझौता करना, एग्रीमेंट, उसे बोला गया है कवेनेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है आक्रामकतापूर्ण या शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण व्यवहार करना, उसे बोला गया था बेलिजरेंट, एकदम अग्रेसिव मैनर में। कर्व का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रित करना, रोकना, ना होने देना, उसे बोला गया है कर्व। पेग्स का मतलब होता है मूल्यों का एक स्पेसिफिक एक बिंदु पर फिक्स करना, मूल्य निर्धारण, फिक्सिंग द प्राइसेस, उसे बोला गया था पेग्स। मैंडेरिन्स का मतलब होता है हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर ब्यूरोक्रेट, उनको बोला जाता है मैंडेरिन्स। टॉर्चुअस का मतलब होता है बहुत जटिल कोई स्थिति या ऐसी परेशानी जिससे बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है टॉर्चुअस। या फिर जो घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी सड़क होती है उसे भी बोला जाता है टॉर्चुअस। सफाइस का मतलब होता है किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना, उसे बोला गया था सफाइस। डेफ्टली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक किसी काम को करना, बड़े ही डेक्स्टरली मैनर में, सतर्कता पूर्वक, कुशलता से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड डेफ्टली। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का बदला लेना, रिवेंज, उसे बोला गया है रिटालिएशन। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति अच्छी भावनाएं ना होना, आपस में दुश्मनी, उसे बोला गया था हॉस्टिलिटी। स्टॉल्ड का मतलब होता है स्टॉप करना, हॉल्ट करना, किसी चीज को नियंत्रित करना, उसे बोला गया था स्टॉल्ड, रोकना। रेलिगेटेड का मतलब होता है किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना या फिर डिमोशन होना, किसी की प्रमोशन होने की बजाय किसी पद से उसकी डिमोशन होना, उसे बोला गया था किसी व्यक्ति की डिमोट होना, किसी व्यक्ति को मतलब उच्चतर पद के बजाय निम्नतर स्तर पर आना, उसे बोला गया था रेलिगेटेड, या फिर बाहर निकालना किसी को किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है एकदम से अभाव की स्थिति, जहाँ पे मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम हो जाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाना, उसमें कमी आ जाना, उसे बोला गया था ऑस्टेरिटी। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो, मतलब कि प्रयोगों पे आधारित हो, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है एम्पेरिकल। विशेष का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक बिहेव करना, निर्मम तरीके से, दुष्टता पूर्वक, उसे बोला गया है विशेष। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है आधुनिक समय का, मॉडर्न, उसे बोला गया है कंटेम्प्ररी। एग्रावेशन का मतलब होता है स्थिति पहले ही खराब है तो स्थिति को और ज्यादा बद से बदतर बना देना, उसे बोला गया था एग्रावेशन। कल्प्रिट का मतलब होता है जो कोई गलत काम करे, किसी तरह का अपराध करे, उसे बोला जाता है कल्प्रिट, अपराधी। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कानून बनाना सरकार के द्वारा या फिर किसी तरह का कोई अधिनियम या कानून, उसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस, कानून या विधान, नियम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। एग्जाजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, किसी चीज की अति करना, उसे बोला गया था एग्जाजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर करना कोई चीज। और लास्ट हमारा वर्ड था पिछले कल की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन से, पैनिशिया। पैनिशिया का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए एक जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी, उसे बोला रामबाण दवाई, उसे बोला गया है पैनिशिया। रामबाण कोई दवाई या रामबाण कोई उपाय, दैट इज कॉल्ड पैनिशिया। आज की वोकैबुलरी से हमारा पहला वर्ड है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन करना, दो दलों में, दो पार्ट्स में किसी चीज को बांट देना, उसे बोला गया है स्प्लिट। सिनोनिम से डिवाइड, सेपरेट, ब्रेक, पार्टीशन, डिवीजन। एंटोनिम से अटैच, जॉइन, कंबाइन और यूनियन। अंत तक वीडियो में बने रहेगा। लास्ट में मैं आपके लिए 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 इडियम्स और फ्रेजेस भी लेके आया हूँ, वो डिस्कस करेंगे लास्ट में, और एक क्वेश्चन भी मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे।
जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट करके उसका आंसर। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा या फिर बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद जो डिसीजन लिया जाता है, फैसला सुनाया जाता है, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता दी जाए, मतलब किसी के साथ भी किसी तरह का धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, धर्मनिरपेक्षता, असंप्रदायिकता, तो उसे बोला जाता है सेक्युलरिज्म। बहुत बार ये न्यूज़ में, एडिटोरियल में बहुत बार ये वर्ड आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के सिनोनिम से इम्पाइटी, डिसबिलीफ, एथिज्म, इनफेडिलिटी। एंटोनिम से सर्टेनिटी, फेथ, हार्मनी और एश्योरेंस। फ्रेटर्निटी का भी मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहना, एक तरह की या किसी बिरादरी की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जा रही है, उनके भाईचारे की बात की जा रही है, जो कि सेम इंटरेस्ट रखते हों, जिनकी रुचि एक समान हो, उन्हें बोला था फ्रेटर्निटी। सिनोनिम से ब्रदरहुड, सोसाइटी, एसोसिएशन, लीग और क्लब। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं सोरोरिटी, हॉस्टिलिटी और कोल्डनेस। डिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी के मतलब इम्पोर्टेंस ना देना, किसी को उतनी ज़्यादा कोई इज्जत ना देना, मान सम्मान में किसी की कमी कर देना, किसी को कलंकित करना या किसी भी चीज़ में कमी करना, उसे बोला गया है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट के सिनोनिम से डेमिनिश, डेप्रिकेट, डिस्पैरेज, लेसन और डेरोगेट। डेप्रिकेट, डेप्रिसिएट भी, आप डेप्रिशिएट इसको बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, डेप्रिकेट भी हो सकता है पर डेप्रिशिएट है यहाँ पे, ये डेप्रिशिएट। एंटोनिम से इंक्रीज, ऐड टू, अक्लेम और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्प्लर्जिंग। स्प्लर्जिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है और न्यू वर्ड भी है। सेकंड एडिटोरियल का हेडिंग भी आप देख सकते हैं। स्प्लर्जिंग का मतलब होता है पैसे उड़ाना, बेकार में ही दिखावे के लिए अंधाधुंध पैसों का खर्च करना, दिखावा करना, किसी तरह का आडंबर करना, उसे बोला गया है स्प्लर्जिंग। स्प्लर्जिंग के सिनोनिम से एक्सपेंडिंग, स्क्वाड्रिंग, वेस्टिंग, स्पेंडिंग। एंटोनिम से सेव, डिफेंड, एमेंसिपेट और इकोनोमाइज। इकोनोमाइज, इकोनोमाइज मतलब अल्पता, मतलब कंजूसी करना किसी तरह की, उसे बोला जाता है इकोनोमाइज। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है एकदम से ख्याति प्राप्त, कोई व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था, गौरवमयी, प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, उसे बोला गया है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस के सिनोनिम से एस्टीम्ड, एमिनेंट, रिनोन्ड, डिस्टिंग्विश्ड, सेलिब्रेटेड और रिस्पेक्टेड। एंटोनिम से शाई, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मोडेस्ट और ऑब्सक्योर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है चीज़ों का क्रमिक रूप में होना, लगातार होना, निरंतर होना, उसे बोला गया है कंसेक्यूटिव। सिनोनिम से सिक्वेंशियल, सक्सेसिव, सीरियल, कॉन्टिन्यूअस। एंटोनिम से डिसकॉन्टिन्यूअस, ब्रोकन, डिसऑर्डर्ड और इंटरमिटेंट। हॉग द लाइमलाइट का मतलब होता है लोगों, मतलब केंद्र बनना, एकदम लाइमलाइट में आ जाना, सुर्खियों में आ जाना, लोगों की नज़रों में आना, कुछ हमने ऐसा काम किया है जो हम लोगों की अटेंशन प्राप्त करें, उसे बोला जाता है हॉग द लाइमलाइट। ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है एडिटोरियल में वर्ड, लोगों के ध्यान का केंद्र बनना, दैट इज कॉल्ड हॉग द लाइमलाइट। रेप्लिकेट्स, ये लास्ट वर्ड है आज का। रेप्लिकेट्स का मतलब होता है किसी तरह की नकल करना, किसी की प्रतिलिपि करना, दोहराना किसी चीज को, उसे भी बोला गया है रेप्लिकेट्स। सिनोनिम से डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस, रिपीट। एंटोनिम से क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट और मैन्युफैक्चर। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने ही परिवार वालों को या अपने ही सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाना, लाल फीताशाही या कुनबा परस्ती, उसको बोला जाता है नेपोटिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओरेटर। ओरेटर ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बोलने की कला होती है, जो अच्छा वक्ता हो, गुड स्पीकर, प्रोफिशिएंट एंड पब्लिक स्पीकर, उसे बोला गया है ओरेटर। ऑमनीवोरस का मतलब होता है ऐसे ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जो कि सर्वभक्षी हो, वेजिटेबल, जो मतलब शाकाहारी भी हो और मांस भी खाता हो, उसे बोला जाता है ऑमनीवोरस। बेनिफिशियरी का तो मतलब होता है लाभ लेने वाला कोई व्यक्ति, जिसने किसी तरह का कोई बेनिफिट उठाया हो, लाभार्थी, उसे बोला जाता है बेनिफिशियरी। एक्सटेम्पोररी का मतलब होता है एकदम बिना किसी तैयारी के एकदम से कहीं पे बोलना, बिना किसी, विदाउट एनी प्रिपरेशन, कहीं पे किसी तरह का कोई भाषण देना, उसे बोला गया है एक्सटेम्पोररी। एक्सटेम्पोररी। टेक क्यू फ्रॉम, इसका मतलब होता है, ये पहला हमारा इडियम है,
आज का इसका मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, दृढ़ता से प्रभावित होना किसी की सफलता से और खुद भी उसको इमिटेट करना, उसका अनुसरण करना, उसे बोला गया है इडियम में टेक क्यू फ्रॉम। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से कुछ डिमांड करना, कुछ मांगना, पूछना, उसे बोला गया है कॉल फॉर। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल अनुचित हो, अनुपयुक्त हो, उसे बोला गया है आउट ऑफ द क्वेश्चन। रन इनटू का मतलब होता है किसी से एकदम से संयोग से मिल जाना, टू मीट समबडी एक्सीडेंटली, उसे बोला गया है इडियम में रन इनटू। एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी किए गए काम का कोई परिणाम ना निकलना, यूजलेस, उसे बोला गया है एंड अप इन स्मोक। तो ये आज का लास्ट हमारा इडियम था। आपके लिए क्वेश्चन है आज का, आपने इसका एंटोनिम बताना है। स्प्लर्जिंग का एंटोनिम क्या होता है? स्प्लर्जिंग का एंटोनिम आपने बताना है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आप ABCD भी लिख सकते हैं और पूरे अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आपने लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है सेव, एक्सपेंडिंग, स्क्वांडरिंग, वेस्टिंग और स्पेंडिंग। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है स्प्लर्जिंग का। तो ये लास्ट आप हमारा क्विज के साथ वोकैबुलरी सेशन वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे अब तक तो आपने देखा भी नहीं होगा, लाइक कहाँ से करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।